hear me? I can hear you perfectly well. How are you? Oh, Jai Shri Krishna. जय Thank you श्री so much. कृष्ण। I am fine. How are you, sir? मैं बहुत अच्छा हूँ भगवान की दया से। So good to hear your voice. I'm How so sweet. blessed to talk to you. Same here. Maybe I don't have much problems in my life, Which is but beautiful. I wanted to get yes. Thank you so much. But I wanted to have certain clarity. Perfect. So I thought you are the perfect person for me to clarify some of my doubts. Shri Krishna So will help. Please tell me. Where are you from? Sir, I'm from Karnataka, a place called Sagar, which is near to Joke Falls, if you have heard. Yes, I've been there. Nice. You've been there, yeah. Beautiful place. Yeah, please tell me what Yes, clarity are you looking for? Sir, I'm into, I may not say that I'm spiritual, but I'm literally, to my extent, I'm following this path. But Perfect. there are certain things which I'm not able to follow regularly. Okay. Just like, though I know I do meditation, but it's not on a daily basis. When I know it probably that it is going to benefit me, yet I don't do it regularly. Okay. I procrastinate a lot, and I don't know why. Okay. So I really want to know what's it. Is it a curse? Is it in my karma No. that I'm not able to knowingly that this is going to benefit me? I'm not good doing certain things which are really important for my life. Just like maybe exercise, maybe meditation, or maybe like giving some time to my daughter when she comes back from the school. Yeah. I know it. This is a hard time. This is the only time I have with my daughter, and I really have to have a quality time with her. Okay. I will tell you what is happening, okay? I will give you one small example, okay? You understand Hindi, do you? Or you want me to speak in English? ठीक है, because no sir, आप हिंदी में बात कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे सारे ऑडियंस हिंदी में वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इंग्लिश में कम बात कीजिए ताकि उनको समझ आए। तो मैं आपको एक बात समझाता हूँ। देखिए, आपने बोला कि आप मेडिटेशन करना चाहती हैं, स्पिरिचुअलिटी और मेंटेन करना चाहती है ताकि आप खुश रहें, और आप नहीं कर पा रही, इसीलिए आप सोच रही हैं कि ये कोई श्राप या कुछ है। ऐसा ही है ना? मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है? बात ये है कि आप देखना, कभी मैं बेकरी का चीज़ ज़्यादा नहीं खाता, ठीक है? बट जब मेरे घर पे मैं कभी टेंपल चला जाता हूँ, वहाँ से मैं बहुत सारे केक्स खरीद के ले आता हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीद के लाता हूँ जो मैं एवरीडे नहीं खाता ना, फिर भी क्योंकि वो वहाँ है, उस चीज़ को मैं चबर करता जाता हूँ, मतलब खाता जाता हूँ, ठीक है? अब मेरे को कोई काम करना है, मान लीजिए कल सुबह मेरे को स्विमिंग के लिए जाना है, तो मैं क्या करूँगा, रात में ही अपने कपड़े निकाल के रखूँगा, ठीक है? उससे क्या होता है, मेरे को एक रिमाइंडर आता है दिमाग में कि मेरे को ये करना है। मेरे को टेबल अपना साफ रखना पसंद है, अब मेरे को गहने बनाने हैं, अब मैं क्या करता हूँ, जानबूझ के उसके सामान टेबल पे छोड़ूंगा ताकि मैं देखूंगा, मेरे को याद आएगा, मैं ट्रिगर होऊंगा, तो तभी मैं उस चीज़ का काम करूंगा। उसी चीज़ को लोग बोलते हैं विजन बोर्ड, ठीक है? कि लोग सोचते हैं विजन बोर्ड बनाने से अपने आप चीज़ें होती भी हैं, बट दूसरा ये चीज़ होता है कि हम थोड़े से स्टेप्स कॉन्शियसली लेते हैं कि मेरे को घर बनाना है, तो मैं बस सुस्ती करता रहूँगा, तो मैं काम नहीं करूँगा, तो पैसे कहाँ से आएंगे, है ना? वैसे नाउ आप जो भी अपने आप के बारे में बोल रही है ना, वो सारी चीज़ें वो खाना है जो आपने टेबल पे ला के रखा है कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ, क्या ये कर्स है, ये सारी चीज़ें नहीं होती। आप वही चीज़ें लाकर अपने टेबल पे रखो जो आप खाना चाहती हैं, ठीक है? आप योगा करना चाहती है, आप हॉल में ही योगा मैट को रखना। जब आपका मन ट्रिगर होता रहेगा ना, यार मेरे को हॉल साफ़ करना है, फिर आपको याद आएगा योगा करना है, 5 बजे 4 बजे जब भी आप योगा करने का टाइम रखती हैं, उस समय आप योगा करना, ठीक है? ठीक है सर। कोई भी चीज़ आपको एक रिमाइंडर देना पड़ता है, इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप दीवार पे लिख लो 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, जो भी आप कमाना चाहते हो। अब बार बार उसको देखते जाओगे, आप खुश रहोगे। आप जब तक अंदर से खुश नहीं फील करते किसी चीज़ के लिए, आप जब तक किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड नहीं होते, आप क्यों वो काम करेंगे बताइए? You will only do things that will excite you or make you happy.
करेक्ट? True. Yeah, very true. Now you will have to tell your mind to be excited about either yoga, about something. But वो excitement क्यों आएगा? बात बहुत सिंपल है, हमको कल के दिन किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमको खुद चलना फिरना पसंद रहता है, हमको कहीं जाना है तो किसी के लिए वेट ना करना पड़े, तो हमको अपने हेल्थ को ठीक रखना ही पड़ेगा. Exactly. Knowing this point, now हमको do ये not सब समझ में आने करेक्ट. के दूसरा चीज के बारे में आप सोचो ही मत. सिर्फ इसी छवि को अपने दिमाग में रखना कि जब तक मैं 90 साल की हो जाऊंगी मैं चलती फिरती रहूंगी. दिमाग में बार बार यही चीज़ बोलती रहना. आई विल बी सो हेल्दी इवन टिल माई 90. एक बार भी मैं हॉस्पिटल जाना ही ना पड़े मेरे को. जब आप ऐसा एक माइंडसेट रखती है ना, आप अपने हेल्थ का ख्याल रखेंगी, क्योंकि सबकॉन्शियसली आपके दिमाग को पता है कि आप हेल्थ को पसंद करती है, तो सारी चीज़ें आपके साथ करवाएगा. ऐसा कोई रील आपको मिल जाएगी जिसमें आपको हेल्थ के बारे में पता चलेगा, और सिंपलेस्ट वेज में हाउ कैन आई बी हेल्दी, वो चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी. यू विल हैव अ वेरी स्मूथ जर्नी विथ योर एक्सरसाइज ऑल्सो. इट विल नॉट फील. मुझे अभी ये पॉइंट मुझे बहुत पसंद आया आपका कि यस आई डू हैव दैट विजन कि 90 साल तक मैं ठीक रहूंगी. आई विल बी हेल्दी एंड हैप्पी. हेल्दी एंड हैप्पी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी हैप्पी. इफ यू आर नॉट हैप्पी, नो मैडम, आपको जीवन में भगवान कुछ भी दे देना, आप में कभी कृतज्ञता का भाव आएगा ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, यू आर वेरी हैप्पी टुडे, ठीक है? इवन इफ समबडी टेल्स यू सम रबिश, यू विल बी लाइक मैड फेलो, कुछ भी बोल रहा है, बकने दो. And you will not care about it. Why? Because your state of mind is happy. Correct? Correct, sir. वो कुछ बोल देगा तो उससे मेरा क्या जाएगा, ऐसे आपका दिमाग रहता है जब आप खुश रहते हैं. आप जब उदास रहते हैं, कोई अच्छी भी बात कर देना, यार तेरे को तो एक्सरसाइज करना चाहिए, तो थोड़ी मोटी हो गई, आप उसी बात को ऐसे दिल पे ले लेती हो जैसे कि उसने मेरे को मोटी कैसे बोला, शी डिसरेस्पेक्टेड मी, हाउ कैन शी से दैट. और वो सारी चीज़ें, इमोशंस वैसी बिल्डअप होती है. करेक्ट? रॉन्ग? Correct, sir. Correct. So all you have to do is keep telling your mind on regular basis कि I am very happy, I am very healthy, I am very active, I am blessed, everybody loves me, I love everybody. जब आपके दिमाग में ये चीजें चलती रहेंगी, हाँ, जब ये स्टेप तक मैं पहुंच गई हूँ सर. Perfect. क्या हो रहा है, ये स्टेप अभी I'm started to not like ignore, I accept the things and I just let it go. अभी ऐसा है कि ये स्टेप मैंने कवर कर लिया है, लेकिन उसके लिए आगे क्या काम करना है, जैसे कि एक्सरसाइज करना, हेल्दी ईटिंग करना, उसको बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ मैं. आप दिमाग में बार-बार बोल रही हो. इसमें I am cutting you here because आप दिमाग में बोल रही हो कि मैं ये कर रही हूँ, ठीक है? मैं आपको बता दूं कि मैं दिमाग में बोलता हूँ कि मैं बहुत सारे काम करता हूँ, और लिटरली आप देख ही रहे हैं मेरे रील्स में कि मैं कभी पौधों में पानी डाल रहा हूँ, कभी वॉक के लिए जा रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ. आपको कॉल करने से पहले मैंने एक वीडियो बनाई, उसको एडिट किया, उसको एडिट करने के बाद पोस्ट किया, पोस्ट करने के बाद यूट्यूब पे डाला. वो सारे काम करने के बाद भी मैं कॉल पे आपसे बात कर रहा हूँ. करते करते ना नाउ गहने भी बना रहा हूँ, ठीक है? आई एम लिटरली मेकिंग ज्वेलरी. इस वीडियो आपको देखेंगे ना आप, तो आपको विश्वास हो जाएगा. तो आप जब आपके बारे में वैसा एक इमेज रखते हैं कि आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई लव डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, तभी आप वो चीज़ें कर पाएंगी. जब आप बोलती रहेंगी कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, दैट विल बिकम योर रियलिटी. वाई? बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग इट सबकॉन्शियसली. करेक्ट? आई एग्री सर, आई एग्री. सो इफ आई एम टेलिंग कि वो सोच मेरे में है, हाँ, तो वही देखिए, दो चीज़ें हैं. एक ये है कि बाहर किसी ने कचरा जला दिया, धुआं आ रहा है, ठीक है? या तो आप जाके उस कचरे को वो धुआं को रोक सकती है, या आप अपने नाक पे ही एक कपड़ा लगा सकती हैं. जो भी ईजीएस्ट ऑप्शन है आप वही करेंगी. करेक्ट? करेक्ट सर, करेक्ट. चूज द ईजीएस्ट थिंग्स फॉर योर सेल्फ. चूज अ वेरी ईजी माइंड सेट. टेल योर दिमाग वही सारी चीज़ें आप दिमाग को बोलना जो आपको खुश करें. तभी आप उन चीज़ों के लिए काम करेंगी, तभी आप आगे बढ़ेंगी. जब तक वो चीज़ें आप नहीं करेंगी तो नहीं हो पाएगा आपसे क्या, किसी से भी. मैं खुद अब सुबह उठता हूँ ना, अपने आप को बोलता हूँ
आज का दिन बहुत औसम रहने वाला है। अब क्योंकि मैं बोलता हूँ, मैं बहुत अंदर से स्ट्रांगली विश्वास करता हूँ कि वो औसम रहेगा। अब क्योंकि मैं वैसा विश्वास करता हूँ तो भगवान वो करते हैं। एंड एवरी टाइम यू हैव एनी डाउट, ओके, इफ़ यू थिंक यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, अब बोलना भगवान जी आप मेरे को बहुत एक्टिव बना देना। इट इज़ जस्ट सो सिंपल, जस्ट वन प्रेयर अवे। भगवान जी हेल्प करो ना, आई वॉन्ट टू बी द मोस्ट एक्टिव पर्सन इन माई एंटायर कम्युनिटी, in my entire space where I am staying. You will be. ठीक है सर। सर अभी आप हम लोगों के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन आपने ये डाला है कि आपको जितना चाहिए उतना डालिए बोल के। सर भगवान की दया से मैं एक्चुअली आपको इससे भी ज्यादा डाल सकती थी, लेकिन अभी क्या है मेरा प्रॉब्लम कि मैंने 6 महीने से पहले एक बिजनेस, साड़ी का बिजनेस स्टार्ट किया है। अभी 2 महीने में और हॉलीडे था, मेरे बेटी को घर गई थी, आई वापस, इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है सर मुझे फिर से वो बिजनेस, वही सेम प्रॉब्लम की। मैं आपको बोलता हूँ क्यों हो रहा है, ठीक है। अभी आपने मेरे को जो दिया, आई एम वेरी हैप्पी विद इट, वेरी सेटिस्फाइड विद इट। योर अमाउंट दैट यू हैव सेंट मी हैज मेड मी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। But I am very much in guilt because I know very well that I can literally give you more, and the knowledge what you are giving me is I can't pay for it also, sir, because you are giving me such a knowledge for life. I will remove you from this guilt, okay? You grow in your business so much, okay, that next time when your payment comes, let it be a even bigger figure. You can do that, right? अभी आप प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपको जब तक ये मन में रहेगा कि मैं भैया को और ज़्यादा पे करूँगी, आप काम करती रहोगी। You will grow your business, and I will tell you how easy it is to grow your business. Now it is looking like work for you. That is why you are not able to enjoy it. That is why it is not making you do it. अगर ये गहने बनाना या कुछ भी करना मेरे को काम ही है ना, मैं नहीं एंजॉय करूँगा उस चीज़ को। आप बस बैठे बैठे बोलते रहना। यू सी, आई विल टेल यू कैसे होता है, ठीक है। अभी आप दिमाग में यही बोल रही हो कि मैं अपना समय वेस्ट कर रही हूँ, मेरा अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, इसीलिए वो टाइम वेस्ट हो रहा है। आप मान लीजिए जो भी कर रही हैं, आप अपने स्टोर पे ही बैठ रही हैं या आप ऑनलाइन कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, यू गिव इट दैट एनर्जी कि मेरे बहुत सारे कस्टमर्स आ जाएंगे, अपने आप आएंगे। आज सुबह मैं उठता हूँ ना, आजकल मैं पहले से लोगों से पैसे नहीं ले रहा हूँ, ताकि आई विल ओनली टेक्स्ट इफ़ आई एम फ्री, तभी मैं कॉल आंसर कर रहा हूँ, तभी मैं स्कैनर भी जा रहा हूँ। आपको भी तभी मैंने किया। द रीज़न बीइंग कि मेरे दिमाग में आई डू नॉट वांट इट टू बी अ बर्डन कि मेरे को इनसे बात करना है, उनसे बात करना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जब मेरा समय अच्छा मेरे को महसूस होता है, मैं तभी आपको स्कैनर भिजा देता हूँ, तभी मेरे को पैसे आ जाते हैं, मैं बात कर लेता हूँ। सामने वाले को भी ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेरे को भी ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब कुछ सर इस बात पे आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। अभी जैसे आप बोल रहे हो, मे बी सर बिकॉज आई एम फाइनेंशियली वेल सेटल्ड, मुझे उस चीज का कमी नहीं है, इस वजह से शायद शुरू तो कर लिया मैंने, आगे जाने के लिए इतना एफर्ट्स नहीं डाल रही हूँ, वो भी मुझे लगता है। डालो ही मत। एंड फिर कभी कभी लगता है इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसीलिए। और सर फिर एक कंफ्यूजन है, जो साड़ी का बिजनेस है, कोई के दाम तो डालते हैं, तो मैं जब दाम डालती हूँ उसमें, तो कभी मुझे लगता है कि ज्यादा तो नहीं हुआ ये, देखिए मेरा दाम तो आई कैन नॉट एक्सेप्ट। I have just kept 300 extra for the saree also. Sometimes I don't have a confidence in myself कि इतने में मेरा साड़ी सेल हो सकता है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक बहुत सिंपल टेक्निक बताऊंगा, आप इसको फॉलो करना। मैं क्या मानता हूँ ना कि ऑल माई बिजनेस इज विद गॉड ओनली, ठीक है। मेरा सब व्यापार तुम्हीं से है। अभी क्या करता हूँ मैं बस भगवान को बोल देता हूँ, भगवान जी आप ही आज देख लेना कि मैं इतने कमा लूँ, मेरे को बहुत आनंद आएगा, ठीक है। अब सामने से मैंने किसी को नहीं बोला कि आप इतना दो या उतना दो, जो जिसकी क्षमता है वो उतना दे रहे हैं। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ घूम रहा है कि भगवान ने ही उनको मेरे पास भेजा है, और जो भी मेरी टारगेट्स है भगवान को पता है, और जो भगवान करेंगे करेंगे। मैं हर एक रुपए के लिए बहुत खुश हूँ, ठीक है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, दिस इज़ लाइक अ ड्रीम जॉब। आई एम डूइंग 2 वर्क्स एट अ टाइम। आई एम लिटरली 3 चीज़ों से मेरे को पैसे आ रहे हैं। ये यूट्यूब पे जाएगा, उससे भी पैसे आएंगे। बैठे बैठे मैं बात कर रहा हूँ, आप मेरे को डायरेक्ट पैसे दे रहे हो। मैं गहने बना रहा हूँ, इससे मेरे को जो भी आना है वो सारी चीज़ें हो रही हैं ना, भगवान ही करवा रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम बीइंग इन द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस।
आप भी उस स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में रहो। अभी मैं प्राइसिंग कैसे करूं? अब भगवान को बोल देना, भगवान जी मेरे पास ऐसे ही कस्टमर है जो बिल्कुल खुशी खुशी इससे भी ज़्यादा दे के जाए। ओके, यू विल स्टार्ट सी द क्लाइंट्स दैट यू आर गेटिंग, आप सोच के लिमिट कर रही हो ना कि यही कैटेगरी वाले लोग आपके जीवन में आएंगे जिसको ये कपड़े महंगे लगेंगे। अब रोल्स रॉयस वाला नहीं बनाता है कि मैं इनके लिए कपड़े, इनके लिए कार्स बना रहा हूं, वो बनाता है कि मैं कार्स बनाऊंगा तो रॉयल्स ही आएंगे मेरे पास। यू आर अंडरस्टैंडिंग? All these luxury companies are making luxury products because they want to attract only royals. तो भैया जी अभी भैया की है हमारे पास, फिर भी उसके लिए कृतज्ञता होना हमसे चाहिए। भगवान से पूछना गलत बात नहीं है क्या? भगवान देखिए, आप जैसे कि अभी आप जब बोल रही हैं ना मेरे पास है, ठीक है, ये दिस इटसेल्फ इज एन एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये खुद एक कृतज्ञता का भाव है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ होते हुए वो बोलते मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। दैट इज इनडायरेक्टली सेइंग यू आर नॉट ग्रेटफुल, दैट इज डायरेक्टली सेइंग यू आर नॉट ग्रेटफुल। अभी जब आप बोल रही हैं ना कि मेरे पास भगवान ने बहुत दिया है, बहुत दिया है, आप चाहे थैंक यू भी नहीं कर रही, बट वो बोलना इटसेल्फ इज योर ग्रैटिट्यूड, और वो ग्रैटिट्यूड और आपके जीवन में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर ही रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ओके, नाउ यस नाउ आई गॉट द कैच। करेक्ट। नाउ व्हेन यू आर ग्रेटफुल, दैट इज व्हाई यू आर वेल सेटल्ड। आपके पास जीवन में धन आ रहा है। अभी मैं आपको 2-3 चीज़ें बोलता हूँ। आपने जो मेरे को पेमेंट किया ना, ऐसे जब भी आप किसी को भी आपका पैसा बाहर जा रहा है ना, आपको कॉन्शियसली अपने दिमाग में बोलना पड़ेगा कि आज मैंने इतने रुपए किए हैं, ये वापस मेरे जीवन में इतने करोड़ बन के आएंगे। ठीक है? अगर मैं वो गलत नहीं है भैया ऐसा मांगना, जब है हमारे पास। नहीं, आई विल टेल यू व्हाट, मांग कहाँ रही हो आप एक अफर्मेशन कर रही हो दिमाग में। आपकी बेटी स्कूल को जा रही है, ठीक है, वो पढ़ लिख के वापस आएगी, इज एन अफर्मेशन। क्या वो गलत है? अभी आप स्कूल को बेबी को भेज रही हो कि वो पढ़े, वो पढ़ लिख के आएगी वापस, बोलना क्या गलत है? आपने भेजा ही है कि वो पढ़ लिख के वापस आए। The purpose of you sending your child to the school is that she studies. The purpose of you spending that money is to make more money. How is it wrong? Okay, I never thought about this like this. Correct. भगवान जब आपको पैसे दे रहे हैं ताकि आप उसको यूटिलाइज करो, अपने आप पर भी खर्च करो, अपने आप को हेल्दी रखो, अपने आप को खुश रखो, ठीक है? बट आप खर्च करते समय अगर आप दुखी हो रही हैं, इट इज़ लाइक यू आर गिविंग योर डॉटर, बेटे आई एम गिविंग यू 500 रुपीज़, प्लीज़ बाय अ नाइस वॉट एवर यू वॉन्ट, एनी बुक और समथिंग, एंड शी डजंट स्पेंड इट थिंकिंग व्हाट इफ माई मदर फील्स सैड इफ आई एम स्पेंडिंग इट, व्हाट इफ आई हैव टू आस्क हर नेक्स्ट टाइम। आप दे रही हो खुशी से कि वो खरीदेगी, कुछ पढ़ेगी, अपने आप को आगे बढ़ाएगी। करेक्ट? करेक्ट। अब अगर वो उस माइंडसेट से नहीं है और वो सोच रही है कि मैं खर्चा करूंगी तो मम्मी को लगेगा कि मैं कितना खर्चा कर रही हूँ, आप फिर देखोगी और बोलोगी यार मैं इसको दे भी रही हूँ, इसमें क्यों अक्ल नहीं है कि ये खर्चा करे, क्यों ये मेरे पे ट्रस्ट नहीं करती क्या कि मैं इसको और दूंगी। आपको लगेगा ना दिमाग में ऐसे, when I'm giving my daughter to spend on something that she can eat or learn or feel happy, does she not trust me that I will give her more in future? Why is she not spending it? Won't you feel like that? Yes sir, I do. You know that you have a regular income, you're very happy about your money, you know ki I can give my daughter every month itna. What is the harm? Now if your daughter says Amma I want to go on this science trip with my professors and they are taking us to this place, and you have the money in your account, why will you not want your child to learn? You want her to grow, you will give her the money. Simple. Sure sir. Similarly, I got it. God wants you to grow. He wants you to be that beautiful creation that He has created. He wants you to be a role model not only to yourself but for a lot of people. Why are you restricting yourself? Okay. अब जो भी आप करेंगी वही एक एग्जाम्पल सेट होगा आपकी बेटी के लिए, आपकी पोती के लिए, आपके द lineage after you, no? सर मुझे इस स्पिरिचुअल में बहुत इंटरेस्ट है, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा पॉडकास्ट सुनती रहती हूँ और कभी कभी मेरे मन में ऐसा लगता है कि
मुझे पता है ये कि अल्टीमेटली वी हैव टू गो टू हिम, दैट्स व्हाई ऑल दिस। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, देखिए हमारे जीवन में लोग बोलते हैं कि डू नॉट हैव डिज़ायर्स, ओके, क्योंकि इफ़ यू हैव अ डिज़ायर, योर डिज़ायर हैज़ टू मैनिफेस्ट। जो भी आप सोचते हैं वो चीज़ों को मैनिफेस्ट होना ही पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए मेरा डिज़ायर है कि मैं करोड़पति बनूं, ठीक है, भगवान मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, बट मैं बोलता हूँ कि स्पिरिचुअली मेरे को नहीं करना है, नहीं करना है, बट वो मन में डिज़ायर रह जाएगा। आई विल हैव टू टेक अ रीबर्थ जस्ट टू बी अ करोड़पति। आई विल बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। डू यू गेट माई पॉइंट? कभी मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल पहले जब मैं काशी जाके आई, आई फील दैट प्लीज टेक मी, आई नो यू विल लुक आफ्टर एवरीथिंग एल्स, आई डोंट वांट, प्लीज टेक मी। That is because you are unhappy inside. I will tell you a new technique to live your life to the fullest, okay? Have you ever made any painting? Have you ever written any story? Anything? Do you do gardening? I do journaling, sir. I do journaling. Okay, wonderful. Now you write about all the beautiful things that have happened in your life, correct? I do write about it every single day because I'm really grateful to him for everything. Perfect. It's a overwhelming thing for me कि I don't know how to repay him back because he has given everything to me. I don't know how to repay him. That is such a beautiful feeling. I'm You're just guilty. You're already in the state of ecstasy. You please don't worry. You're just not. You're probably, people have not told you that state of bliss, to have that state of bliss is a blessing. वैसे Sir, I feel like who is there to ask him कि आपने खाना खाया, आपने सोया, आपका देखभाल कौन कर रहा है? Is there anyone? I feel like that to Shiva. I really feel that for him कि कौन उसको खिलाता है? वो शमशान घाट में खड़ा है, वहाँ पर कोई खिलाने वाला नहीं है उसको, कोई बुलाने वाला नहीं है उसको। उनके बेटे हैं दो, उनकी बहुएं हैं, उनकी पत्नी है जो अन्नपूर्णा है, उनका ख्याल रखने के लिए इतने हैं। आपके मन में जो भाव है बहुत प्यारा है, उस भाव के लिए मैं आपको, उस भाव के लिए आप तकलीफ़ मत फील करना। उस भाव के लिए आप ये कर सकती हैं कि आप बस आंख बंद करके, आप बोल रही थी ना मेरे को मेडिटेट करने का इच्छा होता है, आप आंख बंद करके ना उनका जो ख्याल आप करना चाहती हैं ना, वो सारे ख्याल आप करना। आप एक बिल्कुल सुंदर सी सोने की थाल सजाना, आप उनके लिए अच्छे अच्छे भोग बनाना, मन में ही जस्ट ऑफर ऑल दोज फ्रूट्स, offer him all of those things that you want to, offer all those flowers to him. मन में ही सुंदर सुंदर गार्लैंड बनाओ, उनको पहनाओ, मन में ही उनसे बात करो। ये चीज़ें आपको बहुत पीस देंगी। और आपको लग रहा है कि आपका ख्याल कौन रखेगा? अगर भगवान ने आपको भाव दिया है तो आप वो माता वाला फीलिंग, मतलब एक मदरली फील के साथ उनको अपना बेटा मानो और ख्याल रखते जाओ उनका, बिल्कुल सोचती जाओ कि, एंड ऑल ऑफ दैट कैन बी वेरी इजीली डन. It just takes practice. You're waking up, talk to him, अच्छे होना, and he will, you will have this feeling that yes, he is fine, and then. Sir, I have seen so much instant. I'm not saying manifestation, लेकिन मुझे लगता है कि manifestation कुछ नहीं होता है. सरेंडरनेस सब कुछ है. जब हम सरेंडर हो जाएंगे तो बिना मांगे सब कुछ मिल सकता है. क्योंकि मन में एक भाव आया, मुझे ये खाना है. आई एम नॉट आस्किंग हिम मुझे ये खाना है, लेकिन आई नो समटाइम्स आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट व्हाटएवर आई वांट इज जस्ट ऑन माय प्लेट, because I never asked him. I felt, but I surrender things to him. That surrender itself, I don't know. And what, sir, whatever I want, sometimes if I want something, I just tell him, only if you want me to take this, only if you want to get me into this, only with your permission. अगर आपका आशीर्वाद नहीं है तो नहीं चाहिए, because I don't know the future. Correct. आगे क्या होने वाला है मुझे पता नहीं है. तो only with your permission, if things are right for only me, if it makes you happy. if you approve.
यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू डोंट वरी, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप बस डर रही हो, मत डरो। और शिव जी ही आपका पूरा, भोले बाबा ही सब ख्याल रख रहे हैं आपका, आप फिक्र ही मत करो किसी चीज़ का। हैविंग दैट लव इज़ अ ब्लेसिंग दैट गॉड गिव्स यू। उनका नाम जप करने के लिए भी ना उन्हीं का कृपा होता है, उनका सेवा करने का भाव भी आया तो उन्हीं का कृपा होता है। मैं सच बोल रहा हूँ, जो भी लोग मेरे अभी जो मेरे क्लाइंट्स हैं ना, जिसको पहले फर्स्ट कॉल में Yes, पता sir. भी नहीं था कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, अब धीरे धीरे जब उनका प्रेम भगवान के प्रति बढ़ने लगा है, उनको पता चल जा रहा है कि अब भगवान मन में ही बस रहे हैं, जो भी मैं चीज़ सोचूं वो हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि Yes, sir. God is Yes. always listening. It is just that we have kept ignoring him for all these days. Now that you have recognized that he is always with me, अब आपको किसी चीज़ का डर ही नहीं है। और उतने True, अच्छा sir. But भाव लेकिन आपको दिया। है सर, है मुझे इतना सब कुछ मालूम करने के बाद भी I don't know why last year by December my father had a bypass surgery. Okay. Before that, sir, I could literally have this thing in my mind, heart attack. I don't know why I had this in my mind from past 6 to 8 months. I was juggling with this, sir, heart attack. और फिर मुझे ऐसा लगता था कि एक्सीडेंट ये थोड़ा छोटा मोटा होके मेरे पति गिर के आए, and the worst case, something I'm having a thought about my daughter also. Don't talk about it at all. Please don't talk about it. I will tell you why that is happening. Any fear that you are keeping in your heart, जो भी डर रहता है ना, वो चीज़ें भी मैनिफेस्ट होती है। तो मैं क्या करता हूँ पता है, किसी भी चीज़ का मेरे को डर लगता है, मैं उस चीज़ के बारे में एक ही सेकंड सोचूंगा और बोलूँगा भगवान अब आप संभाल लेना। नथिंग, आई विल नॉट पे एनी अटेंशन टू इट, आई विल नॉट गिव इट एनी पावर। ना तो मैं उसके बारे में किसी से बात करूँगा, ना तो मैं किसी को उसके बारे में बोलूँगा। वो मेरे दिमाग में फिर एक बार आएगा भी नहीं वो ख्याल। एक बार वो ख्याल आता है, मैं बोलता हूँ ठीक है भगवान जी, मेरे को एक ख्याल आ रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, आप ही इसको संभाल लेना, धन्यवाद। एक ही बार, उसके बाद नो थिंकिंग ऑफ इट। क्यों? बिकॉज आई ट्रस्ट हिम दैट ही विल टेक केयर ऑफ इट, सो आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट एनी मोर। Sir, how did you cope up with your father's loss? It was so sudden. आपको how did you handle it? मेरे फादर ना हमेशा से बोलते थे कि वो इतने साल ही जिएंगे। ठीक है, मैं उनको बहुत बार बोलता था कि आप प्लीज़ ऐसे मत बोलो, ऐसे मत सोचो, बट किसी एस्ट्रोलॉजर ने उनको बोला था कि वो इतने साल ही जिएंगे। तो ही वॉज मेंटली ऑलवेज इन दैट स्टेट कि हाँ मैं जो भी करूँगा इतने साल तक मेरे को ज़िंदा रहना है। ही ऑलवेज यूज टू बी हैप्पी, ही वुड ऑलवेज बी इन दैट स्टेट ऑफ ब्लिस ओनली। ठीक है, कभी भी। और कभी कभी बोल देते थे कि ही वुड कीप एवरीथिंग रेडी कि एट दिस एज आई विल लीव, सो मेरे बीवी बच्चों को कुछ भी ट्रबल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। वो सारी चीज़ें वो पहले से ही करके रखे हैं, सब कुछ नीटली लिख के रखा है, सब कुछ ही इज़ टेकन केयर ऑफ। ओके, एंड द बेस्ट थिंग वॉज द वे ही वॉन्टेड टू लिव हिज लाइफ ना। लास्ट दिन तक भी वो सर्विस ही कर रहे हैं, मतलब उनके पेशेंट्स की। वैसे ही गए वो, बिल्कुल नो ज़्यादा, ना उनको तकलीफ़, ना उनको बिस्तर पे रहना पड़ा, ना कुछ ना क्या, बिल्कुल आराम से। और इट वॉज अ ग्रेटर लॉस टू ऑल ऑफ अस बिकॉज वी हैड लॉस्ट सच अ जेम कि अरे मेरे को कहाँ कोई इतना प्रेम करेगा कभी। Who will give me such comfort? Who will give me such और लिटरली प्रे करने को हम बोल भी सकते हैं भगवान बचा लो। बट बात यह है कि उसके जब उनका समय आया है और जब भगवान सब कुछ ख्याल कर रहे हैं, उनको पता है कि वो करेंगे। When he left, he had this desire that we were there। और उसी दिन ना जनरली उनके पास इतने लोग भी रहते हैं, कोई आजू बाजू वाले। उसी दिन somebody was not there also, as in कोई आउट ऑफ स्टेशन था या कोई आया था तो उन्होंने बोला नहीं I'm perfectly fine now, don't worry, ऐसे। ठीक है, और लास्ट मिनट में when he left, I had this only thing कि भगवान जी आप संभाल लो ना उनको प्लीज़। और फिर भगवान ने You accepted? Yeah, because see, he lived a life so beautiful कि उन्होंने सभी का भला ही किया है, सभी को प्रेम ही दिया है, सभी के लिए अच्छा ही सोचा है, और वो बहुत सर्विस मोटिव से ही थे हमेशा जीवन में। अब वो चीज़ें, इतने लोगों की दुआएं
वो चीज़ें हमारे लिए भी अभी तक काम कर रही है, उनके लिए भी काम करती आई है, और जब उनका समय आया है, आई नो दैट गॉड हैज़ बेटर प्लान्स फॉर हिम. द लॉस हियर इज़ फॉर मी. बट देन मेरे सेल्फिशनेस के लिए अगर मैं भगवान को बोलूँ कि नहीं भगवान आप इनके प्राणों को यहीं पे रोक के रखो, क्या ही फ़ायदा होता है कि वो लास्ट दिनों में अपने ही ही वॉज अ वेरी एक्टिव मैन. Even at 74, 75, he would do rock climbing and all of that, which I would not do. 71, 70 something, he would do all of it, which I would not do. वो बिल्कुल इतने केयर फ्री, इतना मस्त मगन रहते थे. अब भगवान की इच्छा है कि हाँ समय आ गया है, चलो, and God will take him to a better place, I know. And God has given me evidences. I'm taking care, you don't worry. रोज़ सुबह उठता हूँ, रोज़ उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि भगवान जी आप संभाल रहे हैं, मुझे पता है उन्होंने मेरे को इतना अच्छा जीवन दिया. थैंक यू भगवान जी, आपने इतना अच्छा पिता दिया, और थैंक यू आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, आप उनकी आत्मा को बहुत खुश रखना. आई डू दैट एवरी मॉर्निंग. what more can I do other than that? Nothing. Can I feel bad about it? सर ऐसा क्यों है कि हम जिन लोगों को चाहते हैं, हम जिन लोगों को बहुत प्यार करते हैं, उनके बारे में बहुत उल्टा सीधा ख्याल आता है. The fear of losing. Anything that is precious to us, हमको लगता है कि we will lose it. हमको मन में रहता है कि हम इस चीज़ को खो देंगे तो कैसे जी पाएंगे, ये नहीं रहेगा तो कैसे हो जाएगा. उस फियर की वजह से ही हम चीज़ों को गवा देते हैं. करना क्या चाहिए? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है. जब तक वो चीज़ें हमारे जीवन में हैं, सभी को आज ना कल जाना ही है, जब तक वो चीज़ें, वो लोग हमारे जीवन में हैं, उनको उतना प्यार देते रहो, इतना प्यार देते रहो कि जीते जी वे बहुत खुश रहें, और उनके जाने के बाद भी हमको लगे कि हाँ उनके जीवन में हमने अपनी तरफ से वो सारी कोशिश की कि वो हमेशा खुश थे. तो वो आपके मन के लिए भी एक शांति का कारण बनेगा, हमारे मन के, उनके मन के लिए भी एक शांति का कारण रहेगा. जितने दिन मेरे पिताजी थे, उनकी वाइफ ने उनकी 100% सेवा की, 100% प्रेम किया, कभी किट नहीं किया मेरी माता जी ने. ठीक है, बच्चों से वो बहुत खुश थे, मैं अपने काम में मस्त, मेरी बहन अपनी दुनिया में मस्त, और हमारी रोज़ बात होती थी. रोज़ सुबह मैं मेक श्योर करता था कि आई एम हगिंग हिम, आई एम किसिंग हिम. रोज़ आई मेक श्योर कि वी एटलीस्ट टॉक फॉर सम टाइम. अभी कितने माता पिता को वो सारी चीज़ें मिल ही नहीं पाती. और बाद में, उनके जाने के बाद मुझे पता चला कि जितने भी पेशेंट्स मेरे को मिलते गए ना, कि योर फादर इज़ सो प्राउड ऑफ यू, ही वुड टेल अस कि यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग दैट, यू आर ब्ला ब्ला. अब वो सब सुन के मेरे को इतना अच्छा लगता था कि ही किसी भी माँ बाप को होता है ना कि आपके बच्चे वो करे, दैट शुड मेक यू फील हैप्पी. ही वुड रीड ऑल योर कमेंट्स, ही वुड फील सो हैप्पी, कितना अच्छा लिख रहे हैं लोग आपके बारे में, ये सारी चीज़ें. तो व्हेन यू हैव ऑल दोज हैप्पी मेमोरीज, देयर इज़ नथिंग दैट आई एम फीलिंग कि अरे ऐसा होना था, वैसा होना था. आई कंप्लीटली हैव सरेंडर्ड, आई कंप्लीटली नो इन हिज प्लान, आई नो वॉट एवर हैज़ टू हैपन फॉर वॉट एवर रीज़न. And yeah, now he is in heaven with Bhagwan ji. He is taking care of him. His duties here are now done. He has lived to the fullest. ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही सोचना है. और ये बोलना सोचना नहीं, मैं बिलीव करता हूँ, और मेरे को बहुत सारे साइंस भगवान ने दिए. तो अब बिकॉज ऑफ दोज माई फेथ इन हिम इज इवन मोर स्ट्रॉन्गर. आई कैन नेवर इमेजिन ना, सच बताऊँ तो मेरे को पता ही नहीं कि ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है, क्या होता है, क्या करना होता है, पता ही नहीं था मेरे को. सब कुछ भगवान ने हैंडल करवा दिया, सब कुछ भगवान ही वो कर रहे हैं. और सच बताऊं तो हैड आई नॉट बीन टेकिंग कॉल्स, हैड आई नॉट बीन मेकिंग वीडियोस, तो वापस मैं उसी माइंडसेट में चला जाता और बहुत अलग होता ना सब कुछ. तो इसीलिए भी यू हैव टू बी एक्साइटेड एवरी मॉर्निंग अबाउट वेकिंग अप, अबाउट डूइंग समथिंग, किसी से बात करना, किसी के साथ टाइम स्पेंड करना, किसी को हेल्प करना, किसी का कुछ ऐसे अपने आप को वो रखना. तो ये एक एक्टिव चॉइस होता है कि हमको अपने जीवन में ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ये डिसीशंस लेने पड़ेंगे, हेल्थ के लिए, वर्क के लिए, मनी के लिए. अदरवाइज़ पैसे है तो क्या ही फ़ायदा, क्या ही ज़रूरत है काम करने को. बट वैसे एक काम हम छोड़ते जाएंगे तो हम करेंगे ही क्या? वॉट विल योर मोटिवेशन जस्ट टू वेकअप बी?
उठ के बैठे रहो, क्या करोगे? टीवी देखते रहोगे, वो भी देख के कितने देर देखोगी, बोर हो जाओगी। एंटरटेन अपने आप को करोगी कितने दिन? तो कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है ना। करेक्ट सर, करेक्ट करेक्ट सर। आपके हिसाब से व्हाट इज कंप्लीट सरेंडरनेस? Leaving everything to him. Anything that is happening in my life, I have completely surrendered to him on my payments. ठीक है? ओके सर। मैं बिल्कुल रेस्ट एश्योर्ड हूँ कि जो भी होगा भगवान मेरे को दे रहे हैं। ठीक है? आई एम नॉट स्केर्ड कि पैसे कहाँ से आएंगे। आई एम नॉट स्केर्ड कि वॉट विल हैपन। आई नो कि वॉट एवर इज गोइंग टू हैपन विल बी माई बेस्ट। ठीक है? आई एम श्योर कि पैसे जितने मेरे को चाहिए होंगे उससे बहुत ज़्यादा जीवन में आएंगे। ठीक है? कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है जो मैं हैंडल नहीं कर पाता, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को पता है कि भगवान ने इस सिचुएशन को इसीलिए भेजा है ताकि वो मेरे को कुछ सिखा रहे हैं। दैट इज़ इट। एनीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ गॉड एंड फॉर योर गुड इज़ कंप्लीट सरेंडर। ना आप किसी चीज़ के बारे में चिंता कर रहे हो। अब मान लीजिए मेरे को एक ट्रिप पे जाना है। ठीक है? अब मेरे को लगेगा कि अगर मैं एक ट्रिप पे जाऊंगा तो मेरे दिन के इतने 1000 रुपये मैं नहीं कमाऊंगा। ठीक है? मान लीजिए दिन के 11,000 12। बट राइट दैट एट पॉइंट आई विल बी थिंकिंग कि मैंने भगवान को सरेंडर किया है तो भगवान मेरे को ये हॉलीडे एक्सपीरियंस करवा रहे हैं, तो माई टास्क इज ओनली टू एंजॉय दिस हॉलीडे एंड नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। Yes, sir. I will enjoy that beautiful holiday and by the time I come back, मान लीजिए 3 दिन का मैंने कॉल्स नहीं किए या कुछ भी नहीं किया और आई वॉज जस्ट एन्जॉइंग माई हॉलीडे। मेरे दिमाग में मैं बोलता रहूँगा कि जब समय आएगा भगवान सब कुछ अपने आप सॉर्ट करा देंगे। ऐसा होता है 3 दिन के बाद जो 4th डे मेरा फर्स्ट कॉलर रहेगा ना, इतना अमाउंट देगा जो पिछले 3 दिनों का भी वो कवर हो जाएगा और वो खुशी खुशी से अमाउंट देगा। या ओके। सो इट इज नेवर अंडरस्टूड। हाँ, दिस सिचुएशन व्हाट हम क्या करते हैं, अरे 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 ये अपॉर्चुनिटी चले जा रहा है, ये अपॉर्चुनिटी चलेगी। 4 साल पहले मेरे को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था, मैंने छोड़ दिया था। पीपल डू ऑल ऑफ दैट। नो, उस समय वो नहीं होना था, नहीं हुआ। आज जो जी रहे हो जी लो। लिव इन द मोमेंट, लव द मोमेंट, दैट इज इट। उसके बाद क्या होगा, अपने आप चीज़ें अच्छी होती रहेंगी, अपने आप वो सारे काम होते रहेंगे, आप बिल्कुल खुश रहेंगे। This became answer for my next question जो मैं अपने बेटी के बारे में सोच रही थी। बहुत गिल्ट है मुझ में कि I couldn't give her a sibling। और एक बार ये गिल्ट वर्ड यूज मत करो। You do not have to be in that frequency. How is it is कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। सी, आपने भगवान को सरेंडर कर दिया ना, अब पहले से ही भगवान को सर। तब तो जब टाइम था कुछ कर सकती थी, कुछ नहीं किया सर मैंने। तो वो I could have given a sibling to my daughter, but नहीं चाहिए था मुझे। अभी लगता है कि कौन देखभाल करेगा मेरी बेटी का। भगवान। 7th standard now। आपका देखभाल कौन कर रहा है? आपके आत्मा का देखभाल कौन कर रहा है? आपके माता पिता का देखभाल कौन कर रहा है? आपके जीवन में आपके पैदा होने से पहले आपका देखभाल कौन किया? आपको वो माता पिता किसने दिया? शिवा ही संभालेंगे। आप शिव में मानती हैं ना? What? You believe in Lord Shiva, right? Yes sir, yes I do. Yeah, so he's taking care of your soul even before you were born. He will take care of your soul even while you are alive in this body. He will take care of you in any next body that you will be taking, or he will take care of you even after you get rid of the cycle of birth and death. So any decision, ये सब मालूम होने के बाद भी कभी कभी बहुत डर लगता है सर, क्योंकि बेटी है ना, बहुत डर लगता है। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, एक और बात मैं आपको बोलता हूँ, आप चाहे एक 30 लोगों वाली जॉइंट फैमिली में भी रहेंगे ना, अगर आपके दिमाग में ये फियर रहेगा ना, आप हमेशा ही अकेला महसूस करेंगे। If you have this fear in your mind that you are alone, you will always feel alone. Okay? If I believe in my mind that God is always with me, He is always with me. So, कोई भी हेल्प वाले सिचुएशन में मेरे को कैसे हेल्प मिलेगा? God will send somebody or the other at that moment and I will get that particular help even without doing anything for it extra. And only after some time will I realize कि अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया।
आप समझ रही हैं? I really have this sir. I got it sir. अभी क्या है कि जैसे बोल रहे हो that the first point is again to surrender to him हाँ. and to have that unbreakable belief that he will take care of her. And for that also you surrender to him only. कि you develop this faith in me, भगवान. You are understanding? Yes sir. I am unable Yes to sir. have Yes, that faith. मालूम पड़ा. ये भी आप ही करवा दो. आप पे विश्वास आप मेरे को दिला दो बस, कि मैं सोते जागते आप पर कृतज्ञता रहूं. ये आप ही करवाओ. मेरे से कोई काम नहीं होता, ये काम भी आप ही करा दो. वो भी वही कराएंगे. थोड़ा सुनने को अजीब लग रहा है ना, बट दैट इज़ हाउ आई डू. मेरे से आज मान लो सुबह शिव जी की सेवा नहीं हुई, आज मैं उठ ही नहीं पाया, कल रात में मैं लेट सोया, ठीक है. मैं नहीं बोलता Yes, कि sir. आई एम नॉट इन एनी गिल्ट ट्रिप की क्या होगा कैसे होगा. मैं बोल रहा हूँ भगवान जी आपको जब बुलाना है आप मेरे को बुला लेना, जब आपको सेवा करवाना है आप करवा लेना, वो सारी चीज़ें. तो मेरे को पता है कि 5 बजे तक मेरे कॉल्स वॉल्स हो जाएंगे, 5:30 बजे वो बुलाएंगे, थोड़ी बहुत सेवा मैं कर लूँगा, हो जाएगा. वैसे अपने आप को मैं खुश रखूँगा. अब आपसे बात कर रहा हूँ ये भी नारायण की सेवा हो रही है, गहने बना रहा हूँ ये भी उनकी सेवा हो रही है. हर जगह जब मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, हर जगह से मैं क्या कर रहा हूँ वही मैं उनको बोलता हूँ कि भगवान जी आप खुश रहो, मेरे से करवाते रहो जो आपको करवाना है. अब वे खुद करवाते रहते हैं, वे खुद धन भिजा रहे हैं, वे खुद प्रेम भिजा रहे हैं, वे खुद. मैं आज मम्मी को वही बोल रहा था सुबह सुबह कि कितना भगवान कर रहे हैं ना हमारे लिए. हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल दैट strangers call me and talk to me as if I am their family. They believe me like their family member. They believe me as a well-wisher. वो कितना सौभाग्य की बात है ना. अभी इसमें एक पॉइंट याद आ रहा है मुझे. आई एम सॉरी टू से दिस बट समवेयर समथिंग फ्लैश्ड इन मी दैट आई बिलीव दैट I'll get answers for my questions from you. Then why can't I believe the Supreme? Exactly. दैट इज़ द एंटायर पॉइंट, द होल पॉइंट. कि मेरे को अब मैं इतने साल से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है. मेरे को पता है कि बस आप मन में सोचो और वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है. बट फॉर अ बिगिनर टू बिगिन विथ, उनको नहीं पता होता क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम नहीं आया है अभी तक. तो उनको वो सारी बेसिक मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बतानी पड़ेंगी, जिससे पहले उनमें एक बिलीफ सिस्टम इंस्टॉल हो जाए कि देख भगवान तेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है, तो बस आंख खोल के देखना, ठीक है. वही बात है कि मैं आपको बोल रहा था पहले भी कॉल स्टार्ट कर, आप भगवान से पूछो, ही विल गिव यू एवरी आंसर. आई टोल्ड यू टॉक टू हिम, स्टार्ट टॉकिंग टू हिम. He will give you every answer. In case he doesn't know, there will be some video out there that will come in front of you. There will be some person who will come in front of you. You never know. मैं बहुत बार ऐसे मानता हूँ कि मेरे को माँ बाप के रूप में ही भगवान मिल गए. मतलब भगवान ही ऐसे इनका रूप धर के मेरे सामने एक्टिंग कर रहा है, ऐसे मैं फील करता हूँ. मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा कॉलर ही भगवान ही मेरा कॉलर बन के मेरे से बात कर रहा है. भाव की बात है. इट इज़ हाउ यू फील अबाउट थिंग्स दैट विल कीप यू हैप्पी. Yes. You are not feeling about those things and you're feeling about I'm procrastinating or whatever. So what you have to do is from now on, no, I am Shiva's chosen child. Whatever he is desiring for me, भगवान जी आज से आप जो मेरे से करवाना चाहते हैं आप ही करवाइए, आप ही करते रहना. अब खुद ही क्लाइंट्स आएंगे, खुद ही वो आपको उठाएंगे, खुद ही आप दुकान में बैठोगी, खुद ही आप इम्प्रूव करती रहोगी, खुद ही आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा, खुद ही सब कुछ होता रहेगा, खुद ही आप सेवा करोगी, खुद ही आपको वो सेवा का अपॉर्चुनिटीज़ देते रहेंगे. सब कुछ अपने आप होते रहता है. आप बस बैठे बैठे रोती रहोगी खुशी के आंसू कि ये कैसे चमत्कार हो गया, ये कैसे चमत्कार हो गया, ये कैसा चमत्कार हो गया. भगवान जी आपने आज ये कर दिया, भगवान जी आपने वो कर दिया, भगवान जी ऐसे कैसे हो गया, भगवान जी वैसे कैसे हो गया. उतना सुंदर, उतना सुंदर. That I'm not able to focus on what is I know कि मेरे पास जो है उसके लिए मैं बहुत ग्रैटिट्यूड देती हूँ भगवान को. और कभी कभी ये जो मेरा डर है वो उसको ओवरशैडो कर देता है. Thank you sir, thank you so much. So I'll surrender my everything to him. I mean कुछ ऐसा है कि कुछ पार्ट मैंने अभी तक सरेंडर नहीं किया अभी तक शायद. हाँ सरेंडर भी नहीं. उनको यही जस्ट टेल हिम कि आप मेरे मन में ऐसा एक भाव डाल देना कि मैं बस रियलाइज करती रहूं कि आप मेरे से आप क्या क्या कर रहे हैं. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. You install yes, I got to know. a thought in me wherein from now I can start
रियलाइजिंग जो भी आप मेरे लिए कर रहे हैं, बात यह है कि बहुत बार आपके मम्मी आपके लिए बहुत काम करते हैं घर में, ठीक है, बट आप फ़ोन में लगे रहते हो, आपको पता ही नहीं कि कब मम्मी आई, कब कबर्ड साफ़ किया, कब आपका बेडशीट ठीक किया, वो सारी चीज़ें। बट जब मम्मी याद दिलाती है, देखा कबर्ड कैसे लग रहा है, तब आप नोटिस करते हो कि हाँ कितना सुंदर रखा है सब कुछ। उसी तरह आप भी भगवान को बोलना, जो भी आप मेरे जीवन में करते जा रहे हैं ना, आप ही मेरे को बार बार याद दिला देना कि देख कितना अच्छा लग रहा है, ये कितना अच्छा है, देख तेरा जीवन कितना अच्छा है, देख कितना अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है, देख कितना अच्छा पानी है, देख कितना अच्छा कपड़ा है। तभी क्या करोगी, आपको रियलाइज़ होता रहेगा कि हाँ कितने अच्छे कपड़े दिए भगवान आपने, कितना अच्छा टैलेंट दिया मेरे को, कितने अच्छे क्लाइंट्स दिए मेरे को, कितना अच्छा बिजनेस आइडिया दिया मेरे को, कितना अच्छा काम आप मेरे से करवा रहे हैं, कितना अच्छा अच्छा खिला रहे हैं, कितने अच्छे दर्शन आपने मंदिर में दिए, कितना अच्छा। The day you फिर अभी आप जब मंदिर बोल रहे हैं तो एक पॉइंट आ रहा है, अभी ऐसा कुछ जलन नहीं हो रहा है कि किसी ने कुछ खरीद लिया, किसी के पास कुछ है। अभी ऐसा जलन लगने लगा है कि कोई उज्जैन जाके आए, कोई दूसरी बार काशी जाके आए, उसमें तो जलने का क्या वो है? बहुत जलस, वो See, पता नहीं मुझे, देखो, वो बहुत ऐसा लगता है कि आपने मुझे, शिव जी आपने मुझे अपने माना नहीं है, इसीलिए अभी तक मुझे बुलाया नहीं है वहां तक। तो दिस ऐसा लगता है मुझे। दिस इज अ कंप्लेनिंग एटीट्यूड. ओके, I will tell you how to shift that Okay. focus. If you see somebody Okay. has gone to that यात्रा, नो, आप मन में इतने खुश हो जाना कि वाह आपने उनको बुलाया, अब नेक्स्ट मेरा नंबर है, अब आप मेरे को बुलाओगे, मेरे को पता है, ये होना है. मैं Okay. जब भी किसी Okay. यूट्यूबर को देखता हूँ ना कि उनका ग्रोथ हो रहा है, मैं मन में वही बोलता हूँ, वाह भगवान जी आपने उनको लाखों यूट्यूब से कमवाए है, अब आप मेरे को भी ये सारी चीज़ें सिखाएंगे, अब मैं भी लाखों करोड़ों यूट्यूब से कमाऊँगा. इतना सिंपल. जलना क्या है उसमें? द थिंग इज़, आप एक होटल में जाते हो, उस होटल में मेन्यू कार्ड रखा है, अब कोई बाजू वाला टेबल पे कौन सी आइसक्रीम खा रहा है उसको देखकर जलना इज पॉइंटलेस. आप बस पिक करो ना कि आपको उस होटल में कौन सा डिश चाहिए और आपको मिल जाएगा. You have all the money, you are in that same hotel, you are able to buy all that you want, all you have to do is pick, but you're not picking. सिमिलरली ये पूरा संसार एक होटल है, उसमें बहुत सारी एक्सपीरियंसेस डिशेस है, कोई पूछता है कि मेरे को ये एक्सपीरियंस करना है तो उसको मिल रहा है, आप नहीं पूछ रही. मेनू कार्ड तो आपके सामने ही है, और वही एक्सपीरियंस आपको चाहिए आप वह पूछिए, उससे अच्छा एक्सपीरियंस आपको चाहिए वो पूछिए, वो मिल जाएगा. आप बिलीव ही नहीं करना चाह रही कि मेरे को मिलेगा, आपको लगता है शेफ़ मेरे लिए नहीं पकाएगा. क्यों नहीं पकाएगा? वो बैठा ही है पकाने के लिए. उसी तरह भगवान बैठे ही हैं आपकी हर मनोकामना पूरी करने के लिए. आप नहीं विश्वास करती तो वो क्या कर सकता है बताओ? आप कंप्लेन करोगी तो क्या करेगा वो? अम्मा आई नो यू विल नॉट आयरन माई क्लोथ्स बट यू विल ओनली आयरन फॉर माई कज़न ब्रदर, आपकी बेटी बोलेगी. आपको कैसा लगेगा? अरे इसके लिए मैं इतना करती हूँ, इसको उस चीज़ का रियलाइजेशन ही नहीं होता, ऐसे लगेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही लगेगा. उसी तरह भगवान को भी लगेगा, अरे मैं इसके लिए कितना करता हूँ, इसको रियलाइजेशन ही नहीं है, दूसरों को मैंने कुछ कर दिया, ये ऐसे बोल रही है. अब बस पूछना का तरीका अलग होना चाहिए. आप बस बोल दो, भगवान जी आपने उनको दिया, वंडरफुल, गिव मी ऑल्सो दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस. एक क्या, हर 3 महीने में आपको बुलाएंगे. आपको घर बैठे ही ठीक है. मन में वो विश्वास बैठ जाएगा, हमेशा यू विल सी हिम, हर जगह वो आपको दिखेंगे. और क्या चाहिए जीवन में? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes, I got it. I got it. You do not need to go to a temple to experience him. You close your eyes and believe कि I believe you are with me here. He will make it a point to be there for you. If you're locked in a bathroom, कभी आपको ऐसा लगा है कि आपने ऐसा पूरा सरेंडर कर दिया तो आपका टेस्ट हो रहा है बोल के? मैं ऐसी चीजें सोचता ही नहीं. मेरे मन में कोई भी मैं चीज़ सोचूं ही नहीं जो मेरे को डराए. भगवान मेरा दोस्त है, ठीक है, वो मेरा टीचर नहीं है कि वो मेरे को टेस्ट करेगा, वो मेरे को समझाएगा, वो मेरे को. आप जैसा भाव रखोगे ना वैसा ही आपको महसूस होता है. आप अगर नोटिस करोगे ना, थोड़े कॉलर्स के दिमाग में ऑलरेडी रहेगा कि भैया मेरे को डांटेंगे. अब क्योंकि वो उनके दिमाग में रह जाता है, वो कोई ना कोई बात ऐसे कर देंगे कि मैं चिढ़ जाता हूँ या मैं उनको डांट देता हूँ. ठीक है, अब मेरे दिमाग में रहता है कि जो भी मेरा हर कॉलर रहे वो बिल्कुल खुशी खुशी बात करे, मैं भी खुशी खुशी बात करूं और मेरा भी समय अच्छा जाए, उनका भी समय अच्छा जाए. तो मैं वैसी चीज़ें मैनिफेस्ट करता हूं. ओके.
It is how you think that things manifest for you. You think God is always taking my exam? Yes. Okay, tataastu. You think God always loves me? I ask for 1 rupee, He gives me 100 crores? Tataastu. नहीं भैया जी, वो कितने पॉडकास्ट में ऐसे सुन लिया है कि इतना भगवान मत आपका सुना टेस्ट करो। लेते हैं। अगर हाँ, ये बकवास सुनाओ ही मत। आप कोई ऐसे बोलने वाला चाहिए था, क्योंकि वो मिट जाता है ना। समझ गया वो मैं। मुझे सोचती रहती हूँ कि क्या क्या अगला क्या टेस्ट होगा, शायद नहीं क्या है इसी टेस्ट। वजह से शायद मैं पूरी तरह से उसको सरेंडर भी नहीं हो रही हूँ, क्योंकि करेक्ट मुझे पता विलन है बना के अगर रखा है हूँ या भगवान ना को सभी हूँ। ने। यस, आई मीन I will tell I you. do surrender or not. I will tell you one beautiful thing. Please understand, okay? Yes. How much you want to love your daughter, no? How much you want her life to be comfortable? How much you want everything best in her life? God wants that for you 100x. You are a human. Your potential is only till certain amount you can do for your daughter, okay? But Bhagwan Yes. is unlimited. He can do anything. It is just that you should be in the receiving end. मान लो आप बहुत अच्छा बैम्बेनो उपमा बनाना चाहती हो, बट आपकी बेटी को बैम्बेनो उपमा नहीं पसंद, तो आप क्यों बना के दोगी उसको बैम्बेनो उपमा? करेक्ट? Because she is not in the receiving end. She does not want to receive that bambino upma from you. That is why you will not make. Someday, if she tells, okay, Amma, let me try what you have made, and she eats it and she falls in love with it. Amma, why did you not force me to eat this bambino upma in so many years? Same will happen with you from today. Possible. Ki God is wanting to make that bambino upma for you, and you are saying no. No, but Maybe because I'm just praying him ki, see, I want you to give really good things to my daughter and my husband, but I have this very bad habit. मुझे गुस्सा आ गया कि मेरे बेटी के ऊपर या मेरे पति के ऊपर मैं I don't shower tantrums, लेकिन ऐसी चीज बोल जाती हूँ, वो कभी कभी मुझे डर लगता है कि मैं क्यों ऐसी अपनों के लिए, मैं क्यों दूसरों के लिए मैं कभी नहीं बोलती, लेकिन बेटी ने बात नहीं सुनी, उतनी गुस्सा इतना आ जाता है कि कुछ मुंह से अनाप शनाप लग जाता है। मैं वही बोल रहा हूँ, उन चीज़ों के बारे में भी आज से सोचना ही नहीं है। आप सरेंडर कर दो कि भगवान जी आज से जैसा भी रहना है, आई वॉन्ट टू हैव अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विथ माई डॉटर, विथ माई हस्बैंड, एवरीबडी शुड लव मी। दिमाग में आप बोलते रहो एवरीबडी लव्स मी। नाउ व्हेन यू कीप टेलिंग दैट टू योर माइंड, नो एवरीबडी लव्स मी, यू विल बिहेव इन अ वे दैट एवरीबडी विल लव यू। श्योर सर, श्योर। And after that you have this very ultimate faith कि भगवान is only taking care of me, तो you will not worry कि why did this happen, anything is happening, okay, if my daughter misbehaved is something God is teaching me, okay, let me just bear this for 1 minute. You will not be angry, you will let her remove all her whatever anger she has. Once she calms down, once you calm down, you will tell, see bete, that was not the right way to talk, next time do not do that, it is not good for us. Things have to be as simple as that. It will be. Sure. Just tell Bhagwan ji, आप मेरे को सिखाते रहो भगवान. He will keep teaching you something or the other. You be in this very happy, blissful state of mind. Every time you're spending money, think it is coming back multiple. Every time you're cooking something for your daughter, thank you भगवान जी, आपने मेरे को इतना अच्छा opportunity दिया है कि I can serve my family. I am so healthy that I'm able to make all these beautiful dishes for my kids. Your life from today should be like a summer vacation. Summer holidays रहता है ना बच्चों के लिए. समर कैंप में कैसा करते हैं हम, कितना एक्साइटेड रहते हैं, समर कैंप जाएंगे, खाली खेलेंगे पूरा दिन, कुछ भी काम वाम नहीं करेंगे। वैसे तो आपका पूरा जो भी काम रहेगा आज से ऐसे रहेगा जैसे कि आप समर कैंप में हो। आप बस पका रही हो क्योंकि आप सीखना चाह रही हो, आप बस पति की सेवा कर रही हो क्योंकि आप वो करना चाह रही हो, आप बेटी को संभाल रही हो क्योंकि यू डिज़ायर टू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। इट इज़ फॉर योर हैप्पीनेस। सो एनीथिंग दैट यू आर डूइंग नाउ इज़ नॉट क्योंकि मेरे को करना है, इज़ ओनली क्योंकि ये चीज़ें मेरे को खुशी देती हैं। तो जब कोई भी चीज़ आपको खुशी देती है, आप बिल्कुल खुशी खुशी करो। कोई किसी का टेस्ट नहीं ले रहा। आपको भगवान ने बोला है कि आप जीवन को जियो, शायद इसीलिए भगवान ने आपको मेरे से कनेक्ट किया आज। ये सोच बदल बेटी। श्योर सर। वही मेरे वही प्रॉब्लम है भैया, प्रॉब्लम कुछ नहीं, डोंट यूज दीस वर्ड्स। forget whatever has happened till now, forget it. Now you start off with what you want to see of yourself.
Look at yourself in the mirror. Be Sure, that Bhaiya. successful lady, that successful entrepreneur, be that successful mother, that successful wife, that successful devotee. Be all of that in your mind first. Tell Bhagwan ji, I am seeing myself like this. Now it is your responsibility. That's it. And be rest assured, be happy. Be happy for every little thing that is happening in your life. Be it money, be it wealth, be it health, be it prosperity, be it anything. The more and more happy you are for things, the more and more things will keep growing for you. No going Thank you, back Bhaiya. to Thank you. anything. कल तक क्या हुआ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ. भूल जाओ बोले तो बेटी और पति को भूल के नक को चले जाओ. बिल्कुल अपने दिमाग में एक आएगा। अरे भैया ने तो बोला भूल जाओ, कौन हो तुम लोग, घर के बाहर रहो. ऐसे नहीं करने का. सिर्फ जो जो अपने बारे में सोच रही थी वो भूल जाओ. Thank you, Bhaiya. Thank you so much. Most welcome. And I'm very sure with everything, like with happy things, I'll just contact you one more I am time. very sure you And will. I'll literally pour my heart out because Definitely. अभी भी मेरे अंदर वो है कि मुझे जितना आपको देना चाहिए था उतना मैंने दिया नहीं बोल के. आप खूब So कमाओ. I mean, Be my most costliest caller. That will I happen. wish I will. All your wishes are my command. Because It will कोई भी happen. कुछ भी नॉलेज दे सकते हैं लेकिन ये जो नॉलेज लाइफ के लिए चाहिए ये हर कोई नहीं दे सकता. एंड दिस नो वैल्यू फॉर इट आल्सो. आई मीन इन द टर्म्स ऑफ मनी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you. Hare Krishna. जय श्री कृष्ण. Krishna. Thank you, Bhagwan ji. Hare Hare.